अब चौथे और आखिरी पद को पढ़ते हैं। इसके भी शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। मधुकर, भौरा, हुतय, थे, परहित यानी दूसरों के कल्याण के लिए, अनीति अर्थात अन्याय। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण राजनीति सीख लिए हैं। किसी राजनेता की तरह वे खुद न आकर उद्धव को भेज दिए और वहीं रहकर गोपियों का सारा समाचार प्राप्त कर लेना चाहते हैं। एक अति चतुर हुतय पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। एक तो वह पहले से ही इतने चतुर थे, अब तो वे चतुराई के गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, अर्थात और भी ज्यादा चतुर हो गए हैं। उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, तभी तो उद्धव के हाथों हमारे लिए योग संदेश भेजवाए हैं। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। गोपियां उद्धव का पक्ष लेते हुए कहती हैं कि उद्धव तो दूसरों के आनंद में ही सुख अनुभव करते हैं, तो वे तो श्री कृष्ण की बात मानकर हमें योग संदेश दे दिए, इसीलिए वे दोषी नहीं हैं। गोपियां कहती हैं कि लगता है कृष्ण का मन बदल गया है, अब वह हमसे दूर रहना चाहते हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि जाते समय जो कृष्ण हमारे मन चुरा ले गए थे, वे हमें वापस कर दें। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियां बोलती हैं, जो खुद दूसरों को अनीति छुड़ाते थे, वे अब खुद अनीति कर रहे हैं, क्योंकि राजधर्म तो यह होता है कि प्रजा को सुखी रखें, और उन्होंने हमें योग संदेश भेजवा कर हमें सताया है। इस पद का भी काव्य सौंदर्य पढ़ लेते हैं। समाचार सब गुरु ग्रंथ, बढ़ी बुद्धि, अब अपने इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। कृष्ण के प्रति गोपियों की नाराजगी अभिलाषित होती है। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं।